यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है इजराइल। इजराइल ने 2000 हेलमेट्स यूक्रेन को भेजे हैं। यूक्रेन को प्रोटेक्टिव गियर्स देने के बारे में इजराइल अपना काम कर रहा है। बचाव के उपकरण वहां की सेना को मुहैया करा रहा है। हालांकि अटैक के संदर्भ में उसने क्या मुहैया कराने के बारे में कुछ सोचा है। बीच में यह खबर आई थी कि अपनी मिसाइल, एक घातक मिसाइल देने के बारे में एस्टोनिया के इशारे पर इजराइल सोच सकता है। हालांकि इजराइल ने उसके बारे में मदद कर दिया था। अब देखिए, स्विट्जरलैंड मन बना रहा है, वहां की जनता यह मन बना रही है कि मदद की जानी चाहिए, हमको तटस्थ नहीं रहना चाहिए। इजराइल इधर हेलमेट्स तो दे ही रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है एस्टोनिया की अनुनय विनय पर मान जाए कि हम हथियार भी दे दें। क्या धीरे धीरे रूस के खिलाफ ये तमाम कंट्रीज अपना मन बनाती जा रही हैं क्या जनरल मेस्टन? लग तो ऐसा ही रहा है कि काफ़ी कंट्रीज रूस के खिलाफ आ चुकी हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान का भी मैं थोड़ा उसका एक लिंक दे सकता हूं। अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा अलायंस बना था 51 कंट्रीज़ का, जिसमें 30 नेटो के थे, बाकी 10 नॉन नेटो कंट्रीज़ थे और बाकी जो 11 थे वो थे यूरोपियन अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन शामिल थे। तो कहने का मतलब है अमेरिका और वेस्ट में काबिलियत है ये अलायंस को बढ़ाने की, और ये बढ़ ही रहा है। नेटो बढ़ रहा है। अब आप देखिए तकरीबन 32 हो जाएंगे, और जब लड़ाई ख़त्म होगी यूक्रेन भी शायद इसमें शामिल हो जाएगा। और हैरानी नहीं होनी चाहिए, EAPC जो भी मैंने बताया, जिसमें अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया है, ये भी आ सकते हैं। तो आपकी बातों से पीके घोष सर भी सहमति की स्वर उधर से भी सुनाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो उनसे समझेंगे, लेकिन पहले अहम खबर बता दूं। यूक्रेन में एक्टिविटी कर रूस के एटमी टारगेट पर ब्रिटेन पूर्व इजरायली डिप्लोमेट याकोव केडमी, उनका दावा है रूस के पास ब्रिटेन को पूरी तरह बर्बाद करने की ताकत। ब्रिटेन की तबाही के लिए रूसी ज़िरकॉन मिसाइल काफी। ब्रिटेन को स्टोन एज में भेज सकती है ज़िरकॉन। मॉस्को में जन्मे केडमी की पहचान रूस समर्थक के तौर पर रही है। मॉस्को में जन्मे लेकिन इजरायली डिप्लोमेट रहे हैं, और उनका कहना है कि हम रूस के पास ऐसी ताकत देखते हैं कि वो ज़िरकॉन के जरिए Это оверкиллинг, слишком большое, хорошее оружие «Сармат» на Великобританию. Для Великобритании не нужно вообще ядерное оружие. Достаточно 1 или 1,5 залпа многоцелевой подводной лодки с цирконами и порядка 50-60 электростанций Великобритании через 10 минут перестанут существовать. И вся Великобритания вернется в каменный век. За 10 минут. लेकिन ये ज़िरकॉन क्या है जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या ये वाकई खतरनाक है? ये अगर आपको समझना है तो जरा खुद को किसी एक गाड़ी में बैठा हुआ इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि 70-80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आपको कैसा थ्रिल महसूस होता है। 100 किलोमीटर जाते कैसा महसूस होता है, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई मिसाइल दुश्मन देश की तरफ बढ़े और 5 मिनट के भीतर वो रूस से रवाना हो और ब्रिटेन तक पहुंच जाए, तो सोचिए क्या होगा। वो जो मिसाइल है उसी का नाम है 3M22 ज़िरकॉन, जिसको स्क्रैमजेट पावर्ड मनोवरिंग एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। वो जो कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में नाप लेती है। वो ज़िरकॉन जब वॉर हेड लेकर उड़ेगी रूस के आसपास किसी समुद्र से और चली जाएगी उधर यूनाइटेड किंगडम तक, और वहां कहर बरपा साबित होगी। क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यह कहना मायने रखता है क्या, या क्योंकि वो मॉस्को समर्थक एक डिप्लोमेट हैं इजराइल के, इसलिए ये सब बातें कह रहे हैं पीके घोष साहब? मैं थोड़ा बताना चाहता हूं ये मिसाइल्स के बारे में। ये जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स होते हैं उनका स्पीड होता है कुछ 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। माय गॉड। हाँ, और ज़िरकॉन एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल के स्पीड पे आता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो जाते हैं 7 से 8 किलोमीटर। 8 तो कुछ नहीं पकड़ता, 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। और अभी आप सोच लीजिए, ये ज़िरकॉन एक इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइल के रेंज में आता है। मैं तो कहूँगा पहले भी ये बात आई थी कि पोसाइडन, अगर पोसाइडन को या स्टेटस 6 जो मिसाइल था
वो ये जिरकॉन के बारे में जो कहते हैं सर, पोसाइडन के बारे में आपने बताया था कि हाँ। वर्चुअली अनस्टॉपेबल है, जी। क्या ये भी अनस्टॉपेबल है? इसको भी रोक नहीं सकते? जी ऐसा कोई बात नहीं कि उसे रोक नहीं सकते। क्या अमेरिकी एयर लेकिन, डिफेंस, ब्रिटिश एयर डिफेंस उसको रोक नहीं पाएंगे? मेरे ख्याल में रोकना मुश्किल होगा, लेकिन कोई इम्पॉसिबल। क्या ये स्पीड की वजह से होता है सर? नहीं, स्पीड की वजह से नहीं होता। उसके भी कई काउंटर मेजर्स होते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको अगर आप बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट कर दें, जिसे कहते हैं बीपीआई या बूस्ट फेज इंटरसेप्शन, तो कई जैसे दूसरे मिसाइल हैं जिन रशिया ने क्या किया है, उसके बूस्ट फेज को कम कर दिया है, तो उसको बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। मुश्किल मतलब जब वो शुरू ही हो रही है उस फेज में उसको इंटरसेप्ट कर ले। जब वो बूस्टिंग में जा रही है, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, उससे पहले पहले उसको इंटरसेप्ट करके रोका जाए। ये रोका जाए। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है जी। क्रूज मिसाइल्स आर सेपरेट। Okay. क्रूज मिसाइल्स का जो प्रोफाइल है एकदम टोटली डिफरेंट है बैलिस्टिक मिसाइल से। क्रूज मिसाइल्स को और मुश्किल होता है इंटरसेप्ट करना, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी टेरेन हगिंग है, जिसे कहते हैं। वो नीचे से आता है, रडार को काफ़ी मिस हो जाता है। तो ये मैं मानता हूं कि उनका क्रूज मिसाइल को रोकना काफ़ी मुश्किल। क्रूज को रोकना, और वो भी जिरकॉन का आपको याद होगा जब इसका टेस्ट किया गया था, रूस ने जब ये टेस्ट किया था पूरी दुनिया में खलबली थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।